Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 4th May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQs and visualization by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC and other state PCS. So if you are preparing for UPSC and other state PCS examinations, you can enroll in this foundation batches where you can prepare civil services from the luxury of your home itself. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS. So if you are preparing for this year prelims examinations, then you can enroll in this test series. This test series will be available in online format. For more information, you can call in this given number. आज का हमारा पहला न्यूज है P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड. रिसेंटली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाई किया है कि द अमेरिका इज गोइंग टू सेल P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडिया फॉर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $2.42 बिलियन. तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट है क्या और इंडिया को इस कोरोना के टाइम में क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है. देखिए, P-81 अगर पेट्रोल एयरक्राफ्ट का अगर फुल नाम बोला जाए तो इसका नाम है पोसीडियन मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट. इसको MMA भी बोला जाता है और इसको यूएस नेवी यूज करती है. हमारी भारतीय नौसेना भी इस विमान का या इस एयरक्राफ्ट का यूज करती है फॉर सर्वेलेंस. सो P-81 जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इट इज ए लॉन्ग रेंज मल्टी मिशंस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑफर्ड बाय बोइंग फॉर द इंडियन नेवी. It replaced the aging fleet of the Indian Navy Tupolev Tu-140 aircraft. ये Tu-140 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया. Tu-142 एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन नेवी में बहुत दिनों तक वो अपनी सर्विस दिया है, बट क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है इसके लिए हमें उसको रिप्लेस करना पड़ रहा है और आज हम P-81 एयरक्राफ्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं. एक तरह का वेरिएंट है P-8A पोसीडियन मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो यूएस नेवी यूज करती है. और P-8I एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई एट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 789 km/h एंड कैन रीच ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 12,496 मीटर. देखिए, ये जो रेंज होता है, ये इतने हाइट का रेंज ये प्रोवाइड करता है इस एयरक्राफ्ट को रडार को इवेड करने में. तो ये आराम से ये जो एयरक्राफ्ट है ये रडार को इवेड कर सकता है और बिना एनिमी के डिटेक्ट हुए भी ये आराम से कहीं भी उड़ सकता है और अपने जो मिशंस को फुलफिल कर सकता है. ये एक तरह का ऑल वेदर मल्टीपर्पज पेट्रोल एयरक्राफ्ट है और API-10 रडार प्रोवाइड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन इन ऑल वेदर डे एंड नाइट मिशंस. ये डे और नाइट दोनों ही कंडीशन में ये मिशन कर सकता है. और इसके ऊपर में एक APY-10 रडार लगा हुआ रहता है जो हाईली प्रिसाइज रडार सिस्टम है. ये हमारे इंडियन नेवी को उसके जो पावर को और एक्सपैंड कर देगा एंड नेवी टू एक्सपैंड इट्स मैरीटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज फॉर द नेक्स्ट 30 years. और लगभग 30 साल तक ये अपनी सर्विसेज दे सकता है हमारे इंडियन नेवी को. इंडिया विल हैव नो डिफिकल्टी अब्सॉर्बिंग दिस एयरक्राफ्ट इनटू इट्स आर्म फोर्सेस, क्योंकि हम लोग पहले से ही इस एयरक्राफ्ट का यूज कर रहे हैं, बट कम थे. The proposed sale of this equipment and support will not change the basic military balance in the region. और ये 6 एयरक्राफ्ट आने से इस इंडो पैसिफिक रीजन या इंडियन ओशन के रीजन में इंडिया का दबदबा और ज़्यादा बढ़ जाएगा. क्योंकि वैसे भी हम देख रहे हैं कि नेवी चाइनीज़ नेवी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है और चाइना ने भी हाल ही फिलहाल और कुछ वॉरशिप उसने लॉन्च किए. तो इंडिया के लिए ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इट कैन कंडक्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी-सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस मैरीटाइम पेट्रोल एंड सर्वेलेंस एंड रिकॉन्सनेंस मिशंस. तो ये सारे हर तरह के मिशंस को ये P-8I एयरक्राफ्ट फुलफिल कर सकता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है P-8I एयरक्राफ्ट का. चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं. अगला न्यूज़ जो हमारा है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2021. तो
थोड़ा समझते हैं आखिर ये ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउटलुक क्या है। देखिए रिसेंटली जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जिसको IEA भी बोला जाता है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका टाइटल था ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2020। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ये जो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक जो रिपोर्ट है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज करती है, और ये दुनिया भर के जितने भी ग्लोबल कारें जो व्हीकल्स है जो इलेक्ट्रिक से चलती है, उनके ऊपर में ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट द ग्लोबल ईवी आउटलुक इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय IEA, और इसका पर्पस ये है कि द रिपोर्ट लुक्स एट द लेटेस्ट ईवी ट्रेंड्स। आज जो ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो ट्रेंड चला हुआ है, उसके ये ट्रेंड्स को देखती है और उसके रिपोर्ट्स को, लेटेस्ट रिपोर्ट को ये स्टडी करती है। Apart from that, it also look at the drivers for road transport sector electrification around the world. प्लस ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ये भी सर्च कर रही है कि क्या हम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में कि नहीं। तो रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिफिकेशंस पूरे दुनिया में किस हद तक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ की फाइंडिंग्स हैं इंडिया के लिए भी। इन्होंने इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जैसे कि मोर देन 30% ऑफ द न्यू व्हीकल सेल इन इंडिया विल बी इलेक्ट्रिक बाय 2030। तो लगभग 2030 तक इंडिया में बिकने वाले कुल कारों में से लगभग 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। Along with electric vehicles, deployment in India will mainly be achieved through the electrification of two and three wheelers. And the report mentioned that electric 2 and 3 wheeler sales will reach a sale share of almost 50% by 2030। तो कहा यह जा रहा है कि या तो मतलब टू व्हीलर्स और 3 व्हीलर जो व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो इंडिया में लगभग 2030 तक 50% पहुंच जाएगा उसका सेल। और however, the lack of government spending under the FAME 2 scheme has delayed EV deployment in India। अब देखिए, FAME 2 स्कीम गवर्नमेंट ने अभी डिले किया है, अभी लॉन्च नहीं किया। इस कोरोना के चलते भी हो सकता है रीजन, जिसके चलते इंडिया में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कार का जो मेन जो प्रमोशंस है वो अभी डिले हो गया है, जिसके चलते EV डिप्लॉयमेंट जो इंडिया में है वो धीमी गति से हो रहा है। FAME 2 स्कीम के बारे में बोला है तो FAME इन इंडिया स्कीम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटेशंस विल इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 विथ एन आउटले ऑफ ₹10,000 करोड़। जबकि FAME 2 स्कीम आया था, वो उसको इफेक्ट करने के लिए बोला गया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया था अप्रैल 1, 2019 से फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। दूसरा कुछ और रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि इंडिया के जो 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इंडस्ट्रीज है, उसके अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक मोटर्स लगभग 1.23 बिलियन की मार्केट है, और बैटरीज 1.86 बिलियन, जबकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1.47 बिलियन एंड चार्जिंग स्टेशंस लगभग 0.23 बिलियन तक का मार्केट है ये, और मार्केट साइज बहुत बड़ा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो ये चीज़ें देखिए, इंडिया में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जब तक हम चार्जिंग स्टेशंस और अच्छे बैटरीज का इनोवेशंस नहीं करते और इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल है। जिसके लिए गवर्नमेंट ये जो FAME 2 और FAME 1 स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बोला जाए तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 एज एन ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अंडर OECD फ्रेमवर्क, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज एंड बियॉन्ड। दूसरा इसके फोकस एरिया कुछ है, जैसे 4 फोकस एरिया है। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा है एनवायरमेंटल अवेयरनेस, चौथा है इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। तो ये उसके कुछ फोकस्ड एरिया है, और इसमें लगभग 30 मेंबर है, 8 एसोसिएशन कंट्रीज, और इसमें इंडिया भी इसका एक एसोसिएट मेंबर है। 2017 में हमने इसका मेंबरशिप लिया था। इसका सेक्रेटरीट पेरिस, फ्रांस में है। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है रिसेंटली दुनिया का सबसे पुराना पानी मिला है। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब है, बट हाँ ये सही है कि लगभग दुनिया का धरती पर सबसे पुराना पानी मिला है, वाटर मिला है, और ये डिस्कवरी 2.4 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस हुआ है। Since have been heralded as one of the great importance given its ramification on what we know about the origin and evolution of our planet। आप समझिए कि ये इसमें बड़ी बात क्या है, बड़ी बात बहुत है। कहा ये जाता है कि जो हमारा जो धरती का जो लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ था, फिर पानी में ही हुई थी,
तो अगर दुनिया का सबसे पुराना पानी है तो वो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन, इट कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आवर लाइफ, और कैसे उस समय जिंदगी उस समय लाइफ कैसी थी और कैसे लाइफ इवॉल्व हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, कहा यह जा रहा है। इस डिस्कवरी को इन 2009 जियोलॉजिस्ट डॉक्टर बारबरा शेवर्ड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एक्सट्रैक्टेड वाटर फ्रॉम ए कैनेडियन माइन। एक कैनेडियन माइन से उन्होंने ये वाटर को एक्सट्रैक्ट किया था, एंड दैट वाटर वाज फाउंड टू बी 1.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, द ओल्डेस्ट टू बी फाउंड ऑन द आवर प्लैनेट। द डिस्कवरी ऑफ वाटर वाज एट अ डेप्थ ऑफ किलोमीटर्स, एट अ डेप्थ किलोमीटर्स ऑफ इन किड ऑफ 2.4 क्रिक माइन इन कनाडा। कैनेडियन झील में ये क्रिक माइन है, वहां पर ही मिला था। The sample of the oldest water was then sent to UK Oxford University for further research. और finding suggest करता है कि the oldest water on Earth was found to be highly was 10 times saltier than sea water. अभी का जो recent sea water है, सबसे saltiest sea water है, उससे करीब 10 गुना ज़्यादा ये saltier है। और the chemolithic saline, it is very, इसमें केमिकल, बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा saline है। And the oldest water microbes has been able saline water to survive in this highly chemolithic, highly saline water. Chemolithic microbes जो हैं, जो केमिकल पे फीड करते हैं, these are bacteria that can thrive most in extreme surroundings such as the absence of light, organic presence, etc. तो इस वाटर में अगर देखा जाए तो कुछ केमोलिथिक बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं। और ये खोज उतनी बड़ी कैसे है? देखिए, ये खोज इसलिए बड़ी है क्योंकि हमारे यहाँ जो अगर देखा जाए, एक्चुअली देखा जाए तो इतना पुराना पानी होने का और इतने ज़मीन के नीचे मिलने का एक सबसे बड़ा चीज़ ये हो सकता है कि इसकी इम्पोर्टेंस ये हो सकती है कि हम मार्स में इस अगर लाइफ वहाँ पर थी पहले, तो शायद हो सकता है वहाँ भी पानी मिले और वो हमें एविडेंस दे सके कि वहाँ पर लाइफ थी कि नहीं या है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है लाइफ के बारे में इन मार्स और स्ट्रॉन्ग करता है। आगे ये जो माइक्रोब्स है वेर फाउंड इन फीडिंग ऑन नाइट्रोजन, उस पानी में नाइट्रोजन और सल्फेट पे फीड कर रहे थे। और द केमिस्ट्री दैट सपोर्ट्स देम इज सिमिलर टू ओशन बेड्स दैट आर नोन टू सपोर्ट सिमिलर एक्सट्रीम लाइफ फॉर्म। कुछ जो हमारे ओशन बेड में जो कुछ लाइफ फॉर्म है एक्सट्रीम, उनको भी इसी कंपोनेंट्स पे वो सपोर्ट करते हैं अपनी जिंदगी को। It was concluded that the Canadian Shield on which the Kidd mine is located used to form an ocean floor in the past। तो कहा ये जरा, ये जो कैनेडियन शील्ड है, तो पहले ये समुद्र का ये हो सकता था तल हो जहाँ पर ये आज वाटर मिला हुआ। और hence it was concluded that the Canadian Shield on which the Kidd mine is located used to form an ocean floor in the past. However, due to millions of years of flux, the horizontal creek seabed became vertical from which the water sample was extracted। तो ये कुछ मसले थे। पहले हो सकता था ये हॉरिजॉन्टल होगा, बट धीरे धीरे ये वर्टिकल हो गया होगा, जिसके अंदर पानी स्टोर हो गया। सिग्निफिकेंस, जैसे हमने कहा कि इट विल प्रोवाइड पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स। दूसरा, द कैनेडियन शील्ड व्हिच हैज द लीस्ट टेक्टोनिक एक्टिविटी इन द क्लोजेस्ट एनालॉग ऑन अर्थ टू द सबसरफेस ऑफ मार्स। ये कुछ मार्स का सबसरफेस जैसा लगता है, क्योंकि मार्स में भी इस तरह कोई एक्टिविटीज नहीं हुई है अर्थक्वेक जैसा। लास्ट अगर देखा जाए तो if the life supporting water can be found at this Canadian Shield, which is 2.4 km below the Earth, then it may be possible that the same could be true in the case of Red Planet. Hence, this hypothesis provides help Mars missions like Perseverance, as the Perseverance and other missions are looking for sign of present or past life on Mars. Perseverance मिशन भी मार्स में यही खोज रहा है लाइफ का एग्जिस्टेंस। तो ये जो पानी का डिस्कवरी जो हुई, ये सपोर्ट कर सकता है कि हमें हो सकता है कि चीज़ें हमें मार्स में भी लाइफ मिले। सो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और इट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्स आल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग फिर मिलते हैं डीएनए के एक अलग सेगमेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया।